दिस वीडियो इज अबाउट द चैप्टर कॉल्ड परसेंटेज, जो कि एंट्रेंस एग्जाम्स के हिसाब से मैथ्स की टर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को जब आप देखेंगे तो परसेंटेज के क्वेश्चंस 4 फॉर्मेट में अपीयर करेंगे। लेट्स हैव अ लुक एट दीज 4 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 says A is 10% of B. Now my idea is when you are solving questions based on percentage, that you should convert these statements into fractions. Let's have a look at this. If A is 10% of B, this implies that A is 10 upon 100 of B, which can be written as A is 0.10 of B. What this does is, this makes calculations easier for you for any type of questions. The second statement, this was the first statement. The second statement that I'm making here is A is 10% more than B. Now, how do we write this? A is B plus 10% of B, which makes it equal to B plus 0.10 of B. And thus this becomes 1.10 of B. So A's value, अगर हम कह रहे हैं कि A B से 10% बड़ा है, तो हम कहेंगे A is 1.10 of B. The easier way of looking at this is कि आपके पास में जितना भी परसेंटेज बड़ा दे रखा होगा, आप उसको 10, जैसे यहाँ पे 10 को हमने 100 से डिवाइड किया और उसको फिर आप 1 में ऐड कर देंगे, तो ये आपको आगे का फैक्टर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, फैक्टर्स के फॉर्मेट के अंदर जब भी परसेंटेज के क्वेश्चंस रहेंगे तो आपके लिए कैलकुलेशंस आसान बनी रहेंगी। द थर्ड स्टेटमेंट दैट आई एम मेकिंग हियर इज दैट A is 10% less than B. Now, how do we write this? We would say A is B minus 10% of B, and thus this becomes B minus 0.10 of B, and thus A is equal to 0.90 of B. The fourth statement that I am making here is A is 3 times of B. अब आपसे मैं यहां पे 2 सवाल पूछूंगा। पहला, A is equal to what percentage of B? And the second question that I am asking you is A is itself what percentage more or less than B? तो देखिएगा इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहला सवाल, A is what percent of B? क्या करेंगे आप सिंपल ये फैक्टर उठाएंगे आगे का, तो A will become equal to 3 और इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो A is 300% of B. So A is 300% of B. और दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि A is greater than B by what percent? So what we would do is, हम ये फैक्टर उठाएंगे आगे का और इसमें से A is equals to 3 और इसमें से माइनस कर देंगे 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, एंड दिस वुड गिव यू कि A is इतना परसेंट मोर देन B. सो दैट इज A is 200% मोर देन B. पूरी परसेंटेज को इन 4 स्टेटमेंट्स के बीच में डिवाइड किया जा सकता है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट नंबर 3 एंड स्टेटमेंट नंबर 4। क्लैट के हिसाब से अगर आप देख रहे हो, इनफैक्ट सारे अदर एग्जाम्स के अंदर भी, एंट्रेंस एग्जाम्स में भी, अगर परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो द क्वेश्चन वुड अपीयर इन वन ऑफ दीज 4 टाइप्स। लेट्स हैव अ लुक एट वन डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ परसेंटेजेस. Percentages, as the name suggests, would mean per 100. So, हम क्या करेंगे अभी हम देखेंगे परसेंटेज को यूनिटरी मेथड के फॉर्मेट में और 2 सिचुएशंस को डिस्कस करेंगे। ये सिचुएशंस नॉर्मली हम लोग अपने पास में कई बार लाइफ में यूज कर रहे होते हैं। सो सिचुएशन नंबर 1 सेज, सिचुएशन 1 कह रहे हैं A scored 20%
out of 200. Now क्या कह रहा है ये? 20% out of 200. इसे कहने का मतलब क्या है कि had the total marks been 100 या maximum marks been 100, तो A would have scored 20 marks out of 100. Therefore, had the total marks or maximum marks been 1, A would have scored 20 by 100. And similarly, because the maximum marks here in this case are 200, therefore A would score 20 by 100 into 200, which is equal to 40 marks. Now this is quite similar to the situation that we have in our real life कि आपको percentage of marks given है और आप उससे एब्सोल्यूट नंबर ऑफ मार्क्स कैलकुलेट करना चाह रहे होते हो, तो आप सिंपली क्या करते हो, आप अपनी परसेंटेज लेते हो, उसको 100 से डिवाइड कर देते हो और मैक्सिमम मार्क्स से मल्टीप्लाई कर देते हो एंड यू गेट द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ मार्क्स दैट यू हैव स्कोर्ड. नाउ सिचुएशन नंबर 2. In this situation, you are provided with the absolute marks that A has scored. So A scored, let's say, 50 marks out of 200. So 200 in this case are the maximum marks and A has scored 50 marks out of 200. तो अब यहाँ पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे because the maximum marks in this case are 200 and A has scored 50 out of 200, therefore had the total marks or the maximum marks been 1, A would have scored 50 out of 200. एंड बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज और हमारे को आउट ऑफ 100 ये मार्क्स कैलकुलेट करने हैं, तो हम कहेंगे हैड द मैक्सिमम मार्क्स बीन 100, ए वुड हैव स्कोर्ड 50 अपॉन 200 into 100, which is equal to 25%. Now when we are saying 25%, this is nothing, but हम कह रहे हैं कि यूनिटी मेथड के हिसाब से अगर A 200 में से 50 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तो उसकी कंडीशन के अंदर उसी प्रोपोर्शन को लेते हुए अगर मैक्सिमम मार्क्स 100 होते तो A कितने मार्क्स स्कोर करता. और इस सिचुएशन में रियल लाइफ में यही तो कर रहे हो आप, जब आपके पास में एब्सोल्यूट मार्क्स गिवन है और आपको अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करते हो, 50 मार्क्स आउट ऑफ 200 कैलकुलेट किया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. सो दिस इज नथिंग बट सोल्यूशन या solving a situation by way of unitary method. This is it about the fundamentals of this chapter called percentages. 27th November 2017, that is next Monday, we will be uploading our next video wherein we will be solving 25 questions based on this chapter percentages. All this is available absolutely free of cost. आपको करना क्या है, you need to like and share our video. You also need to subscribe and press the bell button on our channel. And remember, the name of our channel is Demo Ed, referring to democracy of education of the students, by the students, for the students. Till then, keep learning. All the best.